हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, यानी कि अपना पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। तो एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मेरा जो ध्यान है वह अच्छे तरीके से कंसंट्रेट क्यों नहीं हो पा रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप से एक ही क्वेश्चन करिए कि पढ़ाई करते वक्त मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्यों जब मैं स्टडी करने बैठता हूँ तो दूसरी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। अपने आप से क्वेश्चन करने पर आप यह पाएंगे कि आपका जो फोकस है वह डिस्ट्रैक्शन से हट कर सॉल्यूशन की तरफ आने लगा है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक और बड़ा कारण यह होता है कि स्टडी प्लान का ना होना, यानी कि जिन स्टूडेंट के अंदर कंसंट्रेट की अधिक कमी होती है, यानी कि जिन्हें कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनसे पूछने पर आप यह पाएंगे कि उनके पास अपना कोई भी स्टडी प्लान नहीं होता है। इसलिए वह उनका जब मन पड़ा पढ़ लिए या नहीं पढ़े, इस कारण जो होता है उनका स्टडी प्लान डिस्टर्ब होता है और इसलिए वह पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यानी कि आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो कैसे आप पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन को कम करके अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ बेहतरीन यानी कि बहुत अच्छी कंसंट्रेशन टिप्स देने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली अपने स्टडी टाइम को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जिनका की यूज़ करके आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। तो माइंड कंसंट्रेशन बढ़ाने और अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आप अपना स्टडी का शेड्यूल बनाएं और तय करें कि आपको एक वीक में किस सब्जेक्ट को कौन से दिन और कितने समय के लिए पढ़ना है, यानी कि कितने टाइम के लिए पढ़ना है। यानी कि उस सब्जेक्ट का फिक्स हावर होने चाहिए, यानी कि हमें इतने घंटे के लिए पढ़ना है और उसका डे भी फिक्स होना चाहिए। और स्टडी टाइम टेबल बनाने के बाद आपको जो पढ़ाई के लिए कल जो भी कन्फ्यूजन होती है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है और कब तक पढ़ना है, ये सब आपका फिक्स रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो माइंड होगा बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री फील करेगा, यानी कि उसे कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि हमें फिर क्या पढ़ना है। और सेकंड नंबर जो पॉइंट आता है वह है हार्ड सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें। यानी कि जब आप अपनी स्टडी लिस्ट को तैयार कर रहे हो तो पहले के दिनों में सबसे हार्ड सब्जेक्ट को रखें, फेवरेट सब्जेक्ट को वीक के बाद के कुछ दिनों में करें। ऐसे करने से क्या होगा, तो ऐसे करने से आप अंत में जो बोरिंग की फीलिंग आती है कि हमने बहुत पढ़ लिया पहले तो अब नहीं पढ़ना है, तो ऐसा करने से आपकी जो बोरिंग की फीलिंग होगी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट होगी वह अगर लास्ट में पढ़ेंगे तो आपके माइंड को बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और वह अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और उसका मन लगता रहेगा। और थर्ड नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है स्टडी करने का समय फिक्स करें। यानी कि पढ़ने के लिए जो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वह बिल्कुल ही फिक्स होना चाहिए और इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने हिसाब से जो समय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने के लिए उसे चुनें। जैसे कि किसी के लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है और किसी को नाइट पढ़ने में मज़ा आता है, यानी कि आपको जिस समय जितना भी अच्छा लगता हो पढ़ने के लिए, यानी कि जो समय आपको बेस्ट लगता हो पढ़ने के लिए उसी समय को आप चूज़ करें और उसी समय में ही पढ़ाई करें, ना कि किसी का अकॉर्डिंग जो आपको बोले, यानी कि जब आपका मन सबसे अच्छा हो पढ़ने के लिए तभी आप पढ़ाई करें। और फोर्थ नंबर जो पॉइंट आता है वह है सही प्लेस का चयन करें, यानी कि एक सही जगह का जहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो अपने पढ़ने के लिए एक स्टडी रूम का एक चयन करें जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और उस रूम को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बिल्कुल हटा दें, यानी कि वहाँ पर कोई भी जैसे गैजेट्स होते हैं जो भी उन्हें बिल्कुल ना रखें, मोबाइल फ़ोन से या अदर चीज़ें जो भी आपको डिस्टर्ब करें उन्हें वहाँ से हटा दें और उसमें सिर्फ अपनी बुक्स को रखें। और उसके बाद जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है वह है कुछ समय का ब्रेक लेना, यानी कि लगातार पढ़ना आपके दिमाग को स्टक कर सकता है और इसलिए 30 मिनट का टाइमर आपको सेट करना चाहिए और हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और हर 2 घंटे बाद 15-15 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, यानी कि जब 2 घंटे आपके कंप्लीट हुए आपको एक ब्रेक ले लेना 15 मिनट का। और इससे हर ब्रेक के बाद आपका जो माइंड होगा वह रिपोर्ट होगा और फ्रेश हो जाएगा, जिसकी वजह से और बिल्कुल हल्का महसूस करेगा और जब आप दूसरी बार पढ़ना चालू करेंगे तो आप उबेंगे नहीं, यानी कि आपको अच्छे तरीके से वह याद भी होगा और दिमाग को परेशानी भी नहीं होगी। और इसके बाद जो 6 नंबर पर पॉइंट आता है वह है इंपॉर्टेंट बुक्स को टेबल के ऊपर रखें। तो पढ़ाई करने से पहले आप अपनी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को और नोटबुक को टेबल पर रख दें। पेन पेंसिल और ज्योमेट्री की जो भी चीज़ें होती हैं और जो भी आपको अदर चीज़ें यूज़ में आती हैं वह आप पहले से यूज़ के चीज़ें अपने आप टेबल के ऊपर रखें। और इससे क्या होगा, इसे करने से आपकी जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी जो भी सामान पड़ते हैं ज़रूर बार बार वह आपको उठकर लेने नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा और आप कॉन्स्टेंटली पढ़ सकेंगे, वरना है अपने जगह पे उठे और यानी कि आपका जो टाइम होगा वह भी बचेगा इसकी वजह से। और उसके बाद जो 7वें नंबर पर पॉइंट आता है
वह है सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसका फ्लैश कार्ड बनाना। यानी कि जब आप एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लें तो अपना फ्लैश कार्ड जरूर बनाएं और फ्लैश कार्ड में नंबर वाइज वो सभी क्वेश्चन को लिखें जो आपने अभी पढ़े हैं, और इससे आपका जो माइंड होगा वह दोबारा उसे रीड करेगा और उसके आंसर आपके दिमाग में फिर से बैठेंगे। यानी कि आपकी रिकॉलिंग वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप उसे याद कर पाएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था और इसे पढ़ा भी अच्छी तरीके से, और उसके आंसर भी आपको याद आने लगेंगे। और जो हमारा 8th नंबर पॉइंट आता है वह है एक ग्लास वाटर पीना। तो लगातार एक चीज़ के ऊपर फोकस करने से हमारा जो दिमाग होता है वह स्ट्रेस्ड फील करने लगता है और इसका कारण क्रोनिक डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए जब भी आप ब्रेक लें तो एक गिलास साफ वाटर जरूर पिएं। इससे आपका जो माइंड होगा वह हाइड्रेटेड रहेगा और डिहाइड्रेटेड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसकी जो एफिशिएंसी होगी वह कम नहीं होगी और वो कॉन्स्टेंटली आपको फोकस करने में हेल्प करेगा और उससे आपका जो फोकस होगा वह इंक्रीज भी होता है। और उसके बाद जो 9 नंबर पॉइंट आता है वह है सक्सेसफुल लिस्ट बनाना। तो जब आप पढ़ने में सफल होने लगे तो उसकी एक लिस्ट ज़रूर बनाएं, जैसे कि आपने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वो कल की कंपेयरिंग में कितने ज़्यादा थे, आज आप कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार पढ़ पाए, उन सभी चेंजेस को जो आपने हासिल किए हैं और जो नई आपने कोई भी एक ऐसा अचीव किया है गोल जो पहले आपने नहीं किया था उसे आप लिस्ट में डालें। और ऐसा करने से आपको जो एक माइंड में उसे हौसला मिलेगा, यानी कि एक किक मिलेगी, जिसके साथ आपकी विल पावर भी इंक्रीज होगी। और इसके बाद जो 10 नंबर पॉइंट आता है वह है एक स्टडी पार्टनर बनाएं। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा बोर लगता है, यानी कि आपको समझ में नहीं आता ज़्यादा, तो एक ऐसा पार्टनर की तलाश करें जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। इससे क्या होगा, इससे वह होगा जो अपने रिवीजन के लिए आपको सिखाने के में हिचकिचाएगा नहीं और उसे आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको सिखा देगा, क्योंकि आपके लेवल के बच्चे जो होंगे वह आपको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे, ना कि कोई और लेवल का। और वह आपको जो होगा उसकी बहुत ही बारीकी समझा सकेगा और आप उसे अच्छे तरीके से पूछ भी सकते हैं जैसे कि आप समझना चाहें, जिससे कि आपको जो लेवल होगा उस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा और आपको वह सब्जेक्ट समझ में आने लगेगी। और ये जो पॉइंट है 11th नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है वह है खुद से क्वेश्चन करना। तो स्टडी के दौरान जब आप लो फील करें, यानी कि आपका मन जब स्टडी को क्वाइट करने का करे, तो आप खुद से ऐसा क्वेश्चन करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या मैं इतनी आसानी से हार मान सकता हूँ, यानी कि जो मैंने कमिटमेंट करी थी वह मैं क्या छोड़ सकता हूँ। और सेकंड नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है क्या ये सब्जेक्ट ये रियली में इतना ज़्यादा कठिन है कि मुझे समझ में कभी नहीं आएगा। और थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वह है क्या मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि मैं कभी नहीं कर सकता हूँ क्या ये से। तो खुद से जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि आप मोटिवेट होने लगे हैं, इससे कि आप उसे छोड़ना कहीं आप ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जो 12th नंबर पॉइंट आता है वह है टॉपिक को प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें। तो यदि आपको कोई आंसर जल्दी भूलने की शिकायत रहती है, यानी कि आप कुछ भी याद करते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो पढ़ते वक्त जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करें और इससे आपकी जो मेमोरी होगी वो बूस्ट होगी और आंसर देने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जब आप किसी भी चीज़ को रिलेट करते हैं तो फिज़िकली जब आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर देंगे तो आप उसे इंस्टेंटली उसे याद कर लेंगे, यानी कि आपको एक भी समय नहीं लगेगा उसे याद करने में, क्योंकि आपके फिजिकल रिलेटेड है, ना कि किसी ऐसी चीज़ में जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि वह रियल होगी और आपको याद करने में मदद करेगी। उसके बाद जो 30 नंबर पॉइंट आता है वह है डिस्ट्रैक्ट करने वाली थॉट्स को लिखें। यानी कि जब भी आप स्टडी को बैठे हैं तो देखें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उन सभी बातों को एक पेपर पर लिखें और अपनी खाली समय में उन सॉल्यूशन पर विस्तार करें, यानी कि उसका आप सॉल्यूशन जरूर सर्च करें जब भी आपको खाली समय मिले। और इससे जो धीरे धीरे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है वह दूर होते हुए जाएंगे और आप कॉन्स्टेंटली स्टडी कर पाएंगे, यानी कि आपको फिर कोई सी भी डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आए, क्योंकि जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होंगी उनका सॉल्यूशन आप ढूंढ जाओगे पहले ही। और 40 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है बेड पर लेट कर ना पढ़ें। ऐसा होता है, आपने देखा हो कि जब भी आप पढ़ने को बैठते हैं तो आपको नींद लगाती है, तो इसलिए हमेशा जब ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो कमर को हमेशा सीधे रखें। बेड पर लेट कर पढ़ने की हैबिट को अवॉइड करें। लेट कर पढ़ने से हमारा पूरा माइंड जो होता है वह अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारा फोकस होता है जो वह पढ़ाई में नहीं लगता है। और 15th नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है क्वेश्चन लिख कर पढ़ें। तो आपने कभी गौर किया हो कि क्वेश्चन को लिख कर पढ़ने पर वो हमें जल्दी याद होते हैं, इसलिए जब भी पढ़ने बैठे हैं रफ नोटबुक को उस क्वेश्चन में लिख कर याद करें। इससे आपकी जो मेमोरी होगी वह बूस्ट होगी और आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो पावर होगी वह भी बढ़ेगी। इससे दोनों ही काम आपके होंगे। और जो 16th नंबर पॉइंट आता है वह है इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आप टिक लगाएं या फिर उसको नोटबुक में उतारें। इन पॉइंट्स को लिखने से आपका जो ब्रेन होगा वह टॉपिक के प्रति अवेयर रहेगा, यानी कि उसे याद रहेगा कि मैंने इसे कभी पढ़ा है, जिससे आपकी जो दूसरी चीज़ें के ऊपर डिस्ट्रैक्ट होते हैं वह आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप उन मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। और जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे उस समय जो आपको रिकॉर्डिंग वैल्यू होगी वह उसकी वजह से बढ़ेगी। मैंने इस पॉइंट्स को नोटिस किया है और मुझे अच्छे तरीके से इस बारे में याद है। उसके बाद जो 17
19 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है कल का स्टडी प्लान आज ही बना कर रखे हैं। तो आज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका प्लान सोने से पहले ही तैयार कर रखे हैं। इससे आप अगले दिन की पूरी कन्फ्यूजन जो होगी वो दूर रहेगी और आपको पता रहेगी मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और क्या टॉपिक। और जो 18 नंबर पॉइंट आता है वह है अपने पॉइंट को विजुअलाइज करना। तो आपने अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी गोल सेट किया है उसके प्रति एक्साइटेड रहना है और उसे पूरा होते हुए देखें और उस खुशी को फील करें जो आपको उसके पूरे होने पर होगी। यानी कि जो भी खुशी आपको उसके पूरे होने के बाद होने वाली है उसको आप पहले से फील करें। उसके वजह से जो आपका एक्साइटमेंट होगा वो बढ़ जाएगा और गोल को विजुअलाइज करने से आपके अंदर उसे पूरा होने की इच्छा बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छे तरीके से लग जाएंगे और अपनी पूरी मेहनत करेंगे। और इसके बाद जो 19 नंबर का पॉइंट आता है वह है इजी फॉर मी कहना शुरू करें और अपने किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग या टफ कहना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि ऐसा कहने से आपका माइंड जो होता है उसे सच में टफ समझने लगता है और ये सोचता है कि ये करना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। और जब भी आप ऐसे कोई सब्जेक्ट मुश्किल लेंगे तो बोलेंगे कि इट्स ईजी फॉर मी, आई एम डू इट और बस शुरू कर दें। इसके वजह से जो आपका विल पावर होगा वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप किसी भी चीज़ को करने पर बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो 20 नंबर पॉइंट आता है वह है हल्की आवाज़ में म्यूजिक सुने। तो अगर आपके आसपास ज़्यादा शोरगुल होता है, यानी कि आप ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो उसके डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको कोई भी फ्लैट म्यूजिक सुनना चाहिए, यानी कि बहुत ही लो साउंड में। इससे आपका जो ध्यान होगा उन डिस्टर्बिंग वाली चीज़ों पर नहीं लग पाएगा, यानी कि जो म्यूजिक होगा उसे कंप्रेस कर देगा और अपनी पढ़ाई पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप। और उसके बाद जो 20वें नंबर पॉइंट आता है वह है रिलेटेड सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ें। हमारे कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो असल में एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को अपनी स्टडी प्लान में एक के बाद एक रखें और ऐसा करने से कई सारे शब्द आपको बार बार सुनाई देंगे, यानी कि उसका रिवीजन बार बार होता रहेगा, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे और उसे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने दो सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ा होगा तो आपको उसका पूरा नॉलेज रहेगा। और उसके बाद 22 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है अच्छी नींद लें। तो पढ़ाई में मन लगे इसके लिए यह ज़रूरी है कि एक अच्छी नींद यानी कि स्लीप वेल, और एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और इससे आपका हमेशा जो माइंड होगा वह फ्रेश रहेगा और कभी भी जल्दी थकेगा नहीं और अलर्ट रहेगा। और 23 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है डेली मेडिटेशन करें। अगर आप पढ़ाई में बेटर कंसंट्रेशन चाहते हैं तो डेली मेडिटेट करें। यह करने से आपका स्ट्रेस होगा वह काफ़ी कम होने लगेगा और मेडिटेशन के साथ हो सके तो योगा भी करें। इससे आपकी एनर्जी जो होगी वह बिल्कुल ही फुल रहेगी और आप थकेंगे नहीं जल्दी। इससे आपकी फोकस की जो कैपेसिटी होगी वह भी बढ़ेगी। और 24 नंबर पर जो पॉइंट आता है वह है ग्रुप स्टडी को अवॉइड करें। तो ग्रुप स्टडी का सबसे बड़ा वेस्ट माना जाता है टाइम का, क्योंकि अगर आप ऐसे ग्रुप से हैं जहाँ की 5 से 6 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी पढ़ाई कम और गोशिप ज़्यादा होगी, यानी कि वे बात ज़्यादा करेंगे और पढ़ाई कम हो पाएगी। इसलिए जितना हो सके ग्रुप स्टडी को अवॉइड करें। और पॉइंट नंबर 25 और इसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशन के पोस्टर लगाने हैं। तो अपनी बुक के कवर पर, रूम में, टेबल पर, अलमारी पर, जहाँ पर भी हो सके सभी जगह स्टडी के मोटिवेशन थॉट लगाएं और उसे चिपका कर रख दें और समय समय के साथ उसे चेंज करते रहें। इससे यह होगा कि अपने गोल की तरफ जो आपकी स्पीड होगी वह बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो थॉट होंगे आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे और इनका इफेक्ट यह होगा कि आप अपनी स्टडी की तरफ बहुत तेज़ी से अपनी ज़्यादा स्पीड से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। और जो पॉइंट नंबर 27 आता है वह है सोशल एक्टिविटीज़ करें, यानी कि अपने फ्री टाइम को फेसबुक, गेम्स और टीवी लगाने के बजाय इसमें आप बच्चों के साथ खेलकूद करें और अदर सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इससे आपका जो माइंड होगा वह सेंसरी हो पाता है। और पॉइंट नंबर 28 आता है, उसमें आपको पॉजिटिव थॉट करने हैं, यानी कि ऐसे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं। तो मुझसे याद नहीं हो रहा है या इस चैप्टर को नहीं कर पाऊंगा, इस सभी तरह के नेगेटिव थॉट को सोचना बंद करें। और जब भी आप लो एनर्जी महसूस करें तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट से बोलें, तो यह मैं ज़रूर करूंगा। अब आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो ये आपको शरीर में वाइब्रेट होती हैं, जिससे आपको एनर्जी होती है, वह एनर्जी लेवल आपके शरीर में, पूरे शरीर में बढ़ जाता है और आप उस चीज़ को करने में लग जाते हैं। और पॉइंट नंबर 29 आता है वह है स्टडी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, यानी कि ये जो आपने जितने भी रूल अभी तक पढ़े हैं उसमें आपको इन सभी पॉइंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे आपको हमेशा अवेयर रहना है और अपने बनाए गए शेड्यूल को डेली चेक करना है, क्योंकि शेड्यूल को फॉलो करते रहना ही अंत में आपको रिजल्ट दिलाएगा। और पॉइंट नंबर 30 ये एक ऑप्शनल पॉइंट है, यानी कि इसे आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि च्युइंगम चबाना। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप च्युइंगम चबाते हैं अगर, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन होता है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसे आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। और अगर आप हमारे वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।